नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोहम यस गावंडे में। चलिए सुनते हैं पूजनीय बापूजी के सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा और हमारे जीवन को और भी सुंदर, सरल और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, लेखक मोहनदास करमचंद गांधी, भाग 9। पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। उस समय मैं 16 वर्ष का था। हम ऊपर देख चुके हैं कि पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शय्यावश थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। मुझे स्मरण नहीं है कि मैं इसमें किसी दिन चूका हूँ। ये दिन हाईस्कूल के तो थे ही, इसलिए खाने पीने के बाद का मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। मैं आज देख सकता हूँ कि इसमें दोहरी शर्म थी। पहली शर्म तो इस बात की कि विद्याध्ययन का समय होते हुए भी मैं संयम से न रह सका, और दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति को धर्म समझता था, और सो भी इस हद तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण को मैंने अपना आदर्श माना था, फिर भी विषय वासना मुझ पर सवारी कर सकी थी। मतलब यह कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियाँ आजमाई, साधारण हज्जाम वगैरह की घरेलू दवाएं भी की। अंग्रेज डॉक्टर ने भी अपनी अक्ल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शस्त्रक्रिया ही रोग का एकमात्र उपाय है। परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शस्त्रक्रिया को नापसंद किया। तरह तरह की दवाओं की जो बोलते खरीदी थी, वे व्यर्थ गई और शस्त्रक्रिया नहीं हुई। वैद्यराज प्रवीण और प्रसिद्ध थे। मेरा ख्याल है कि अगर वे शस्त्रक्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत न होती। शस्त्रक्रिया उस समय के बम्बई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने को थी, पर अंतकाल समीप था, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। पिताजी शस्त्रक्रिया कराए बिना ही बम्बई से वापस आए। साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। कमजोरी बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करना जरूरी हो गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है। बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मलमूत्र विसर्जन की और स्नानादि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती है और रोगी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता है। इस तरह साधी गई स्वच्छता को मैं वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा। पर उस समय स्नानादि के लिए बिछौना छोड़ने का पिताजी का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता था और मन में उनकी स्तुति किया करता था। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे।
मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर ही वे आए थे। दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाज़त देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते। किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी सिद्ध होगी। वैसे डर तो बराबर बना रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट ही बीते होंगे। इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार है। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही, बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयांत न होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब न होता और मैं अंत समय तक पिताजी के पैर दबाता रहता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना पड़ा। बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए। पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगाया और कागज पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा तावीज तोड़कर फेंक दिया। सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। पिछले अध्याय में मैंने अपनी जिस शर्म का जिक्र किया है, वह यही शर्म है। सेवा के समय भी विषय की इच्छा, इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था। तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह सेवा में रही हुई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यह भी कह दूं कि पत्नी का जो बालक जन्मा वह 2-4 दिन जीकर चला गया। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था? जिन माँ बापों को अथवा जिन बाल दंपत्ति को चेतना हो, वे इस दृष्टांत से चेते। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।